हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स का अगला टॉपिक, जो था रिडम्पशन बेसिस पे हम इशू ऑफ डिबेंचर कैसे करते हैं, यानी कि रिडम्पशन की जो टर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम डिबेंचर्स को कैसे इशू करेंगे। तो इसको सीख लेते हैं। इसमें हमारी 6 मेन कंडीशंस हैं, 6 मेन केसेस हैं जो आज हमें पढ़ने हैं। तो जब भी हम इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करते हैं तो इशू ऑफ डिबेंचर्स में बेसिक क्राइटेरिया आपको पता चल चुका है कि 3 सेंस में हम इसको इशू कर सकते हैं। या तो हम एट पार कर सकते हैं, या तो हम एट प्रीमियम कर सकते हैं, या तो हम एट डिस्काउंट कर सकते हैं। आज हम क्या एड ऑन करने वाले हैं इसके अंदर, यानी कि इशू की कंडीशन तो मुझे पता है, लेकिन जब भी डिबेंचर को इशू किया जाएगा तो बताया जाएगा कि रिडम्पशन पे कितना पैसा वापस किया जाएगा, यानी कि रिडम्पशन का क्या केस होगा। तो यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि इशूड एट पार है तो 2 केसेस रिडम्पशन बेसिस पे हो सकते हैं, व्हेन रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। ठीक है, इसी तरीके से इन दो में भी 2 हो जाएंगे, रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। सेम इशूड एट डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो यहाँ टोटल हमें कितने केसेस मिल पा रहे हैं? यहाँ हमें 6 केसेस मिल पा रहे हैं। ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। तो जो भी आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इसी कॉम्बिनेशंस के अकॉर्डिंग आएंगे कि इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार, या तो इशूड एट पार और रिडीमेबल एट प्रीमियम, issued at premium and redeemable at par, issued at premium, redeemable at premium, issued at discount, redeemable at par, issued at discount and redeemable at premium। तो ये 6 केसेस हैं जो हमें समझने हैं। अब अभी तक जो आपने लास्ट वीडियो में जो आपने इशू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पड़ा, यानी कि रिडीमेबल अगर पार पे है तो कोई खास फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, खास नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक और ये वाला टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज हमें जो मेन फोकस करना है वो इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। इन 3 टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। तो चलते हैं इनकी जर्नल एंट्रीज की तरफ। मैं आपको टॉपिक नंबर 4 करके स्टार्ट कर रही हूँ कि 3 केसेस हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो 4th केस से हम स्टार्ट करते हैं। जब भी डिबेंचर्स इशूड एट पार हो लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम होंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं और यहाँ पे हम कंसिडर करें कि सारा का सारा पैसा एप्लीकेशंस पे आ रहा है। तो जर्नल एंट्री आपकी पहली होगी पैसा रिसीव करने के लिए, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं पहली एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एंट्री जो कि हमारी ट्रांसफर वाली एंट्री। तो मेन जो चेंज आने वाला है वो ट्रांसफर या ड्यू करने वाली एंट्री पे ही आएगा, तो आपको इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट तो करते ही थे, तो इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको पहले से है ही कि ये तो मैम करते ही थे, इतना तो पता है। अब ये देखिए कि जो रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो रिडम्पशन के टाइम पे अगर हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर को, यानी कि 100 रुपए का डिबेंचर था, 100 रुपए का डिबेंचर था और मैं उसको कितने दे रही हूँ, ज्यादा दे रही हूँ, लेट सपोज 105 रुपए दे रही हूँ रिडम्पशन के टाइम पे, तो 5 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है ना। तो इस लॉस को हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम कहेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, ये डेबिट हो जाएगा, लॉसेस हमारे डेबिट होते हैं टू जितना भी परसेंट डिबेंचर आपको बोल रखा है क्वेश्चन में, 9% डिबेंचर अभी के लिए मान लेते हैं, ये करेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अगर मैं कह रही हूँ कि 100 रुपए का डिबेंचर था, एट पार किया, तो 100 रुपए आपने रिसीव करे होंगे, रिसीव करने की एंट्री डाली। अब यहाँ पे आपने कितने डाले होंगे, 100 रुपए डाले होंगे,
जो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम देना है, जो लॉस है हमारा, उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, मतलब 5 रुपए, और इस नाम से दिखाएंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर यहाँ का अमाउंट 105 रुपए हो गया तो हमारे यहाँ भी तो अमाउंट 105 होना चाहिए। तो आप उसको यहाँ किस नाम से दिखाओगे, यहाँ आप उसको दिखाओगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, तो 100 रुपीज आपके डिबेंचर में गए थे और 5 रुपीज आपके यहाँ जाएंगे। तो ये केस आपका जब आप रिडीमेबल एट प्रीमियम डिबेंचर्स को इशू करते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, या फिर पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक इमेजिनरी क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से। यहां मैं एक एग्जांपल ले रही हूं आपके लिए। लेट्स सपोज कोई कंपनी है जो कि 1005% डिबेंचर इशू करती है, 8% कर लेते हैं, 8% डिबेंचर इशू करती है ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹10। ओके, क्या एंट्री करेंगे, पहले रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हो जाएगा। कितना अमाउंट लिखेंगे, 1000 डिबेंचर थे, 100 का एक था, तो ये आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी मैंने। ठीक है, 1 लाख हो जाएगा। अब नेक्स्ट एंट्री जिसमें हमें उसको अकोमोडेट करना था, तो कैसे करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर हमने लिखा था लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, इसके नाम से हमने लॉस को डेबिट किया था। उसके बाद परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट करके जो भी अमाउंट है वो लिखना था, और लास्ट करना था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई होप ये समझ आया होगा। अमाउंट बता दीजिए जल्दी से कितना आएगा। सबसे पहली बात, ये वाला अमाउंट जितना यहाँ डाला था एग्जैक्टली उतना ही डालना है। अब हमने कितने का देना है प्रीमियम, 10 रुपीज पर डिबेंचर, तो ये आपका 10,000 आना है। इसी तरीके से 1 लाख आपका डिबेंचर में जाएगा और 10,000 आपका प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका केस नंबर 4। बढ़ते हैं केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5 हमारा क्या था, केस नंबर 5 में था जब डिबेंचर इशू भी प्रीमियम पे हुआ, इशूड एट प्रीमियम है, और रिडीमेबल एट प्रीमियम है। ठीक है, दोनों टाइम पे प्रीमियम है, लेकिन दोनों टाइम पे जो प्रीमियम है उनका नेचर अलग है। जब हम इशू एट प्रीमियम करते हैं तो वो प्रीमियम हमारे लिए फायदा होता है, लेकिन अगर हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम पे तो वो हमारा लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं कहूँ कि 10 रुपीज प्रीमियम ये वाला है और 5 रुपीज प्रीमियम ये वाला है, 100 रुपए का एक डिबेंचर के अकॉर्डिंग हम एंट्री सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए जरा क्या जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहले आप पैसा रिसीव करने की एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इस एंट्री में कोई भी मसला नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपली बहुत अच्छे तरीके से इसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री हमारी होगी 100 रुपीज से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 रुपीज से। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जो ये लॉस वाला प्रीमियम था इसको डेबिट किया था, तो डेबिट कर दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। और इशू पे लॉस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब इशू किया तभी पता है हमें कि हम कैसे इसको रिडीम करेंगे। ठीक है, तो 5 रुपीज डालना है टू 9% डिबेंचर अकाउंट, ये आपका 100 रुपये आएगा, और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपए हो जाएगा। और लास्ट में हम मेंशन करेंगे ये वाला जो कि है सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम से। ठीक है, 10 रुपीज। तो ये था आपका केस नंबर 5। अब बढ़ते हैं आगे केस नंबर 6 की तरफ। टॉपिक हमारा है
जब डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट होते हैं लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम होते हैं तो कैसे करेंगे। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंट मतलब 100 रुपए वाला डिबेंचर आपने इशू करा कितने पे, 95 पे, यानी कि आप 5 रुपए का यहाँ पे लॉस खा रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपने रिडीमेबल एट प्रीमियम किया, मान लेते हैं 10 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, तो ये भी क्या है आपके लिए, ये भी लॉस है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी अमाउंट रिसीव करने के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, आप कितना रिसीव करोगे, 100 रुपीज आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू थी, आप 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो कितना रिसीव होगा, 95 पर डिबेंचर, तो 95 के अकॉर्डिंग आप एंट्री कर दोगे। नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हमें इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखते हैं, क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इसमें आप क्या लिखोगे, जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, कितना रिसीव किया, 95 किया। ठीक है, अब पहले इसी के लॉस को, जो पहले वाला लॉस हो उसको कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से लिखते हैं। कितना अमाउंट है, 5 रुपीज का अमाउंट है। ठीक है, तो 5 रुपए आ गया। इसके बाद ये भी तो लॉस था, इसको भी लिखना पड़ेगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, 10 रुपए का लॉस था। आप चाहो तो इन दोनों को इकट्ठा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से भी दिखा सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका आ जाएगा 9% डिबेंचर्स अकाउंट, इसमें आपका जाएगा पार वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, इसके बाद बचता क्या है, सिर्फ ये, जिसको हम लिखेंगे प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ, ओ सॉरी फिर मैं गलती कर देती हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग गलती मत करना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट ये वाला क्लियर था आप लोगों को। यहाँ मैंने बताया था कि उसकी पार वैल्यू की जाएगी, 100 रुपीज जाएगा। देख लीजिए ये 100 हो गया, बचा है ये अमाउंट, ये आपका प्रीमियम के नाम से आ जाएगा। तो ये आपके 6 केसेस हैं। कौन से केसेस, जब हम रिडम्पशन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग इशू की एंट्री कर रहे हैं तब आपको ये 6 केसेस करने हैं। इन 6 में भी लास्ट 3 केसेस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिसमें कुछ अलग बात थी जो मैंने आपको बताया। जिसमें सबसे पहला केस हमने करा था जिसमें कि इशूड एट पार था, रिडीमेबल एट प्रीमियम था। नेक्स्ट केस जो हमने किया, इशूड एट प्रीमियम था, रिडीमेबल एट प्रीमियम था। और लास्ट केस जो था, इशूड एट डिस्काउंट और रिडीमेबल एट प्रीमियम था। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ के ये देखना है कि कौन सा फायदा है, कौन सा नुकसान है, और उसके अकॉर्डिंग एक बेसिक प्रोसेस को फॉलो करना है। ठीक है, चलो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट कीजिए मेरी वीडियो पर, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ओपन है आपके लिए दोनों ऑप्शंस, और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए और मुझे बताइए कमेंट में कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।